नमस्कार, डाउन टू अर्थ हिंदी टीम से मैं भागीरथ। दोस्तों, हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मुद्दा। इस शो के ज़रिए हम किसी ज़रूरी और जटिल विषय पर बात करेंगे और उसे आसान भाषा में समझाएंगे। यह शो हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य, हमारी कृषि, हमारे भोजन, विज्ञान या सतत विकास पर केंद्रित रहेगा। इन विषयों का विश्लेषण कर हम सच आपके सामने लाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी से खुद को अपडेट रखें। स्क्रीन की बाईं तरफ दिए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 800 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। आप सोच रहे होंगे कि आज का विषय क्या होगा। दोस्तों, आप और हम मौजूदा समय में कोविड-19 युग में जी रहे हैं, इसलिए आज का विषय भी इसी से जुड़ा है। लेकिन यह विषय कोविड के वेरिएंट यानी डेल्टा या ओमिक्रॉन से अलग है। हम बात करेंगे लॉन्ग कोविड पर। हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कोविड से संक्रमित होने के बाद कई तरह की परेशानियों से घिरे हैं। बहुत से लोगों में ये समस्याएं संक्रमण के दौरान या रिकवरी के बाद विकसित हुई हैं। लॉन्ग कोविड को अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कोविड सिंड्रोम कहता है। बहुत से एक्सपर्ट पोस्ट एक्यूट सीक्वेले ऑफ SARS-CoV-2 यानी PASC भी इसे कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे लॉन्ग कोविड ही बोला जाता है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो कोविड से रिकवरी के बाद स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं से वायरस से मुक्त हुआ था। कोविड के साइड इफ़ेक्ट उसी तरह ही थे, जैसे कि हार्ट बीट मेरी 160 से 170 हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर भी 110, 130 ऐसे रहता था। चीज़ें घर आकर के पता चला मुझे कि मैं भूलने भी लगा हूँ। मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे दिखाई कम देने लगा है। स्टीरॉइड्स बंद होने के बाद बहुत सारे असर होते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द होना, बालों का झड़ जाना। बाल काफ़ी झड़ गए, 1/3 बाल बचे हैं जितने बाल थे मेरे। और हड्डियों में दर्द होना। थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि रात को कई बार नींद नहीं आती है। रात को आप 2 बजे के आसपास आँख खुल जाएगी, आप 4 बजे तक आप ऐसे ही करवटें बदलते रहेंगे और यही परेशानी रहती है। सभी लोगों में अलग अलग लक्षण हैं। ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग कोविड से पीड़ित लोगों में एक ही लक्षण है। डॉक्टरों ने लॉन्ग कोविड से जुड़ी कम से कम 300 प्रकार की स्वास्थ्य जटिलताएं पहचानी हैं। ज़्यादातर लोग सांसों के तेज चलने, मांसपेशियों में दर्द, थकान, खांसी, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, सीने में दर्द, डायरिया और बदले हुए स्वाद व गंध की शिकायत कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्रेन फॉग, अनिद्रा, स्वास्थ्य, गंध न लौटने, नज़र कमज़ोर होने, बालों के झड़ने जैसी समस्या से परेशान हैं। ऐसी समस्याओं की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लॉन्ग कोविड से जुड़ी समस्याओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। So some of the most common symptoms of post-COVID-19 condition, or as you said, long COVID, include shortness of breath, cognitive dysfunction, which people call brain fog, as well as fatigue. Those are the 3 most common. Other symptoms that patients or people may experience includes things such as chest pain, such as trouble speaking. Some have described anxiety or depression, muscle aches, fever, loss of smell, loss of taste. So the list is quite long, but those top 3 are the ones that have been described. ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रोग हो रहे हैं, जिसके चलते लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। यह भी तय है कि महामारी के बाद दुनिया से भले ही वायरस एंडेमिक हो जाए और हम कोविड-19 पर विजय पा लें, लेकिन तब भी एक समानांतर महामारी जारी रहेगी। यह महामारी कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग कोविड होगी, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की सेहत को नुकसान पहुँचाती रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर लॉन्ग कोविड होता क्यों है? पीड़ितों में आखिर इतने दुष्प्रभाव क्यों देखे जा रहे हैं? चिकित्सा जगत के शोधकर्ताओं के पास इन प्रश्नों का कोई ठोस जवाब नहीं है। शोधकर्ता वायरल परसिस्टेंस यानी वायरस की लंबे समय तक की
मौजूदगी के कारणों को खोज रहे हैं। वे पता लगा रहे हैं कि क्या रिकवरी के बाद भी वायरस लंबे समय तक शरीर के कुछ अंगों में मौजूद रह सकता है। वायरल परसिस्टेंस के कुछ प्रमाण हेपेटाइटिस सी में मिलते हैं। इसके संक्रमण के चलते भविष्य में लीवर की बीमारियां और कैंसर हो सकता है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके 100 में से 80 लोगों के हृदय में ढांचागत बदलाव आए हैं। इसकी पुष्टि हृदय की MRI जांच से हुई है। जुलाई 2020 में जामा कार्डियोलॉजी में छपे एक अध्ययन में पाया गया है कि कोविड-19 से मरने वाले 39 में से 24 लोगों के शरीर में बड़ी मात्रा में वायरस मौजूद था। ये अध्ययन बताते हैं कि कोरोना वायरस रिकवरी के बाद भी हमारे अंगों में लंबे वक्त तक छिपा रह सकता है। अभी कोई सेंट्रलाइज कोविड ट्रीटमेंट सिस्टम तो हमारे कंट्री में नहीं है। सबका अपना अपना ट्रीटमेंट है। कोई अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा रहा है, कोई आसपास के सरकारी अस्पताल में दिखा रहा है, कोई प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहा है। तो जिसको जो जहां दिखा रहा है वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको ट्रीट कर रहा है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ने या किसी मेडिकल बॉडी ने या किसी दूसरे एसोसिएशन ने कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऐसा तैयार। हाँ, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स में स्टडी, जैसे हमारे हॉस्पिटल मानिए मेदांता में जो डिपार्टमेंट है जो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करता है, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट, उन्होंने अपने जितने भी उनके पास से n नंबर ऑफ पेशेंट्स आए उनको फोन करके फॉलो अप करके उन्होंने डेटा देखा कि भाई हमारे टोटल में से 20% में या 30% में इस तरह के सिम्टम्स हैं या 90% में है 10% लोगों को। तो इसी तरह से इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स ने अपने अपनी स्टडीज फॉलो अप्स में की हैं। कुछ ने रिपोर्ट की हैं, कुछ ने रिपोर्ट नहीं की हैं, लेकिन पूरे कंट्री के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो या ट्रैकिंग सिस्टम हो, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं। इस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोग लॉन्ग कोविड से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ अध्ययन बताते हैं इसने काफ़ी हद तक महामारी की शक्ल ले ली है। दिसंबर 2020 तक दुनिया भर में कोविड से करीब 250 मिलियन यानी 25 करोड़ रिकवरी हुई हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की लगभग 3% आबादी वायरस की चपेट में आने के बाद रिकवर हो चुकी है। भारत में 3.4 मिलियन यानी 34 लाख रिकवरी हुई हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय ने इस संबंध में एक बड़ा अध्ययन किया है जो नवंबर 2021 में प्रकाशित हुआ। हालांकि अध्ययन का अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ने लॉन्ग कोविड पर 17 देशों में हुए 40 अध्ययनों को परखा और पाया कि दुनिया भर में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग लॉन्ग कोविड के एक या ज़्यादा लक्षणों से परेशान हैं। माना जाता है कि रिकवर लोगों में से 40% में लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों में यह लक्षण बढ़कर 57% हो जाते हैं। अध्ययन यह भी बताता है कि 49% महिलाएं और 37% पुरुष इससे जूझ रहे हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरावने हैं क्योंकि महामारी का अभी अंत नहीं हुआ है। हमें अब भी नहीं पता कि यह कितने लंबे समय तक चलेगी। हमें यह भी नहीं पता कि ओमिक्रॉन की चपेट में आने वाले भी क्या लॉन्ग कोविड से परेशान रहेंगे। अब सवाल उठता है कि दुनिया लॉन्ग कोविड से किस प्रकार निपट रही है। भारत इसके लिए क्या कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी में कोविड-19 के उपचार की गाइडलाइन को संशोधित करते हुए कहा कि रोगियों को लंबे समय तक देखभाल की ज़रूरत है, यानी रिकवरी के बाद भी देखभाल अनिवार्य है। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च $1.15 बिलियन खर्च करके 4 साल लंबा अध्ययन कर रहा है। इसमें वह देखेगा कि लॉन्ग कोविड ने लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर डाला है। इंग्लैंड में भी ऐसे 4 अध्ययन हो रहे हैं। भारत ने भी लॉन्ग कोविड के मैनेजमेंट के लिए सितंबर 2021 में दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन भारत और दुनिया में ऐसे मामलों की निगरानी के लिए कोई प्रभावशाली तंत्र नहीं है। लॉन्ग कोविड से हृदय, डायबिटीज़ और फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। इन बीमारियों को पहले ही जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां मान लिया गया है। लॉन्ग कोविड से स्वास्थ्य पर कितना बोझ पड़ा है यह समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि महामारी के खत्म होने से पहले ही दूसरी महामारी शुरू हो चुकी है। अच्छी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें।